हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। बट अब हमने ऐसे कुछ सरफेस केमिस्ट्री की वीडियो 12th में डाले थे। अब आपको यहाँ पर मैं एस ब्लॉक 11th का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आपको इसमें लोड करने जा रहा हूँ। इसमें आपको इसको बार बार देखना है और इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। ठीक है, आप रिपीटली इसको बार बार देखिए और ये आपको फिर कंपटीशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मान लो फर्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्ट का है। ये इंटरेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन 10.1 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन KO2। फिर देखो पहली बात, पोटेशियम जो है वो एल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होता है, हमेशा क्या शो करते हैं +1। और अगर बाई चांस आपको इसमें भी तो ऐसे देख सकते हो इसको, ये KO2 है, इसको कराओ डिसोसिएट, क्या देगा हमें K ++ O2 माइनस, इस पर कितना चार्ज है +1। मीन्स हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन KO2 = +1। सिंपल, कितना है +1। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ऑलवेज क्या शो करते हैं +1। सिमिलरली सेकंड ग्रुप के एलिमेंट क्या शो करते हैं +2। तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों 10.2 इंटरेस्ट का। देखो हमें ये वैल्यू गिवन है Cl2, मतलब ये क्या है SRP, ये इसको हम क्या कहते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखिए फॉर एग्जांपल ये Cl2 का है, ये सिल्वर का है, ये लिथियम का है, ये आयोडीन का है, ये किसका आपका सोडियम का है। देखो SRP का मतलब क्या होता है, अगर किसी इलेक्ट्रोड का हमें SRP दिया गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो ये शो करता है कि वो एलिमेंट कितना इजली रिड्यूस हो जा रहा है, वो कितना इजली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जिसका SRP जितना ज़्यादा होगा वो जल्दी रिड्यूस होगा, मीन्स उसके ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो आप एक लाइन याद करो, उसके लिए एक लाइन याद करो, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे कि लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर दी वैल्यू ऑफ SRP रिडक्शन पोटेंशियल, एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मीन जिसका SRP जितना कम होगा वो उतना ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये इम्प्लीमेंट करने से पहले ये चेक करना होगा कि SRP में दिया गया कि नहीं दिया गया है। देखो ये SRP है, क्यों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना 0 है, 0 से किस में चेंज हो रहा है -1 में, तो इसे SRP। ये भी क्या आपका +1 है, +1 से 0 में चेंज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। सिल्वर इलेक्ट्रोड कहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है, +1 से 0, ये SRP दिया गया। तो जितनी इसमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है सारी की सारी क्या है SRP। SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर लाइन सुनो दोबारा, लोअर दी वैल्यू ऑफ SRP, एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो पूछा गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, हमें अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए स्टेप्स हम 4 एरो बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ वो प्लेस करेंगे जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब कि उसका SRP क्या होगा, सबसे कम होगा। हम मैग्नीट्यूड लेकर के चलेंगे, सबसे कम किसका है यहाँ पर बेटे, देखो लिथियम का कितना है यहाँ पर, लिथियम का आपका है यहाँ पर देखो सबसे कम है -3, यहाँ क्या हो गया आपका लिथियम। उसका फिर माइनस में किसका बेटे -2.71, किसका हो गया यहाँ पर, ये सोडियम का आ गया। अब इससे कम किसका है भाई, इससे कम आपका किसका है आयोडीन का, ये I2 का आ गया ये। उसका किसका आपका सिल्वर का, ये हो गया आपका सिल्वर इलेक्ट्रोड का आ गया ये। फिर किसका आपका Cl2 का, ये कितना आ गया यहाँ पर, ये Cl2 सिंपल। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, लोअर दी वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटे देखो नेक्स्ट अब हम करते हैं इंटेक्स 10.3। पूछा गया कि वाई इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 इज पैरामैग्नेटिक। देखो बेटे ऐसा है, पूरे केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हो, पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो हमारा क्या है, ये KO2 है, तो KO2 हमारा K ++ O2 माइनस के फॉर्म में आएगा। O2 माइनस क्या हमारा सुपर ऑक्साइड आयन है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करोगे, देखो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन किसमें इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में, इसका इन्वॉल्व हो गया बॉन्डिंग में,
तो देखो इसके बाद दोनों पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 5, एक हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है। तो अगर हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे देखो इस टाइप से, तो एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, थर्ड पेयर ये हो गया, देखो सारे पेयर्ड हैं, लेकिन एक यहाँ पर क्या है, देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमारा अनपेयर्ड है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल क्या लिखोगे, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट्स व्हाट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10.4 है, ये क्या पूछा गया है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, पहले आप ये देखिए, देखो यहाँ पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और ये रेडियम है, मान लो देखो ये है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये रेडियम है जी। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। देखो पहली बात आप समझो, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं कि कहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, कहाँ सॉल्युबिलिटी घट रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप दो ट्रिक समझ लीजिए। अगर कह रहा है, अगर आपको दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी, यहाँ तो सिंपल आंसर दिया गया है कि एल्काइन अर्थ मेटल की सॉल्युबिलिटी, एल्काइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रही है। तो एक दो पहला रीजन आप ये अप्रोप्रिएट लगा सकते हो कि जैसे मान लो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगा, OH माइनस को हम स्मॉलर कैटायन मानते हैं। क्या मानते हैं, स्मॉलर कैटायन। देखो ऐसा है कि OH माइनस हमारा क्या है, OH माइनस स्मॉलर एनायन, स्मॉलर एनायन। और यहाँ पर जो हमारा कार्बोनेट आयन है CO3 पर -2 और दूसरा है क्या, सल्फेट आयन पर -2, हमारे क्या है लार्जर एनायन। सही, फजान्स रूल आप पढ़े होंगे, स्मॉलर कैटायन जो होता है, अगर कैटायन छोटा है ठीक है तो उसकी हाइड्रोजन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो रहा है किसी सॉल्वेंट में या वाटर में मान लो, तो जो हाइड्रोजन एंथैल्पी है, अगर हाइड्रोजन एंथैल्पी उसके लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होगा तब जाके डिजॉल्व होगा वो। पहला रीजन तो ये आप लगा सकते हो। जहाँ कहीं भी मालूम करें कि NaCl किसी वाटर कहीं डिजॉल्व हो रहा है वाटर में या किसी सॉल्वेंट में, तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या, कि जब वो कंपाउंड उस सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज टू ब्रेक इंटर आयनिक बॉन्ड, उसको ब्रेक करने, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो जब तक हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस से ज़्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होगा, वो डिजॉल्व होगा। और अगर हाइड्रेशन लैटिस से क्या होगा, कम होगा, तो डिजॉल्व नहीं होगा। एक हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइजेज स्मॉलर एनायन। तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका साइज क्या है, छोटा होता है। यहाँ पे क्या साइज क्या बड़ा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। अगर स्टेबिलिटी घटेगी, सॉल्युबिलिटी होगी, उसके इसमें बढ़ेगी, सिंपल। तो देखो वही हम यहाँ कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन हमारे क्या लार्ज साइज के हैं, तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय एलिमेंट विच इज डाउन द ग्रुप, मीन्स दे आर स्टेबलाइज्ड बाय स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, इससे स्टेबलाइज होंगे सिंपली। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लार्जर कैटायन स्टेबलाइज लार्जर एनायन। तो डाउन द ग्रुप जाने पर सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप में इनके कार्बोनेट और सल्फेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इस केस में यहाँ पर डिक्रीज होगी, सिंपल। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की सॉल्युबिलिटी या एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, बढ़ेगी। बट कार्बोनेट और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। आप जो एप्रोप्रिएट रीजन है दे सकते हो, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन एंड लार्जर कैटायन स्टेबलाइज लार्जर एनायन। इसका मतलब क्या कि एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर उनके हाइड्रोक्साइड स्टेबल होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्रोक्साइड स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। उसी टाइप से ऊपर के एलिमेंट्स का सल्फेट और कार्बोनेट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और यहाँ क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर यहाँ स्टेबल होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, इतना करना आपको इस क्वेश्चन में। हाँ बेटे देखो नेक्स्ट है, इन टेस्ट के 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये 10.1।
व्हाट इज कॉमन फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो ऐसा है, वी नो दैट एल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। देखो ऐसा है, फ्रेंशियम हमारा रेडियो एक्टिव है, दिस इज रेडियो एक्टिव। अब पूछा गया कि फिजिकल एंड केमिकल फीचर्स ऑफ एल्कली मेटल, इनके देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये बाकियों से डिफरेंट होता है। रीजन क्या, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आईपी आयनेशन पोटेंशियल। और देखो अब इसमें देखोगे जितने एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS1। पहला फीचर ये हो गया, सबका क्या है, कॉमन होगा। NS1 का मतलब क्या, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1। हम एक एक सेल चेंज करते जाएंगे, एक एक पीरियड चेंज करते जाएंगे। इसका कितना होगा, लास्ट में कितना, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, ये हो गया। दूसरा साइज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, घटेगा। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पीरियड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज होती है, आप 10 ही पढ़ोगे। टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होगा सिंपली। अब देखो इसका आयनेशन पोटेंशियल, व्हाट इज, हम कहते हैं आयनेशन पोटेंशियल, आयनेशन एंथैल्पी या आयनेशन एनर्जी, तीनों सेम हैं। होता क्या है, ये एक एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज लूजली बाइंडेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने का मतलब क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव फोर्स घटेगा, हमें एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ेगी, मीन्स डाउन द ग्रुप क्या होगा, इसका आईपी क्या होगा, घटेगा। तो ये इतना पार्ट आपका फर्स्ट का हो गया। और देखो उसमें केमिकल में कह सकते हो, दे कैन फॉर्म ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ये कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। दे ऑल कैन शो +1 ऑक्सीजन स्टेट ओनली, इनका फिक्स है, ये +2 या इनका वेरिएबल शो नहीं करेंगे। पहली बात है इनके आउटर में इलेक्ट्रॉन से 1 है, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, इट कैन फॉर्म +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिंपल, इस +1 शो करेंगे ये। अब देखो इसमें क्या, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड, देखो ग्रेडेशन का मतलब क्या कि चेंज कैसे हो रहा है इन प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटे सेम वही पैटर्न में यहाँ ही फॉलो करना है। अब एल्कलाइन मेटल में कौन कौन से एलिमेंट है हमारे, एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, बेरिलियम, कौन कौन सा बेटे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखो इस टाइप से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और ये रेडियम, रेडियो एक्टिव, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर भी क्या है, डाउन द ग्रुप आईपी इंक्रीजेज डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीजेज, साइज इंक्रीजेज। भाई साइज बढ़ेगा, देखो जैसे मान हम कहते हैं क्या, ये सपोज दैट क्या बेरिलियम का साइज है, एक हाइपोथेटिकल साइज है, ये मैग्नीशियम का है, ये किसका है, कैल्शियम का है, ये किसका है, स्ट्रॉन्शियम का है, ये साइज किसका है, बेरियम का। सपोज इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट में, हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बाइंड लूजली, मीन्स दे कैन बी रिमूव इजली, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स कम है तो उसको रिमूव करने में हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, आईपी डिक्रीजेस, क्लियर है। और फिर इसके बाद जो है हम कहते हैं ऑक्सीजन नंबर, ऑल एलिमेंट कैन शो only +2 oxidation state, there is no variable oxidation state. तो these are some gradation in property of alkaline earth metal। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद करते हैं। हाँ देखो बेटे 10.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वाई एल्कली मेटल नॉट फाउंड इन नेचर। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट या नॉट फाउंड इन नेचर। देखो ऐसा है, ये एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बार बार लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। आप बच्चे रटते भी हैं, हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप करके ऐसे रट जाओ, सिंपल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रेंशियम।
नॉट फाउंड इन नेचर या नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, दोनों का मीनिंग एक ही है। देखो इनका आईपी क्या होता है, सबसे क्या होता है, कम होता है। दे आर हाईली रिएक्टिव, इनकी टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। दे कैन फॉर्म इजली कैटायंस, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर। एक लाइन में सिंपल, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू लो आईपी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन नंबर ऑफ पुट सोडियम इन Na2O2। बेटे ऐसा है कि आपको भी पिछले जब क्वेश्चन बताया था कि एल्कली मेटल के जितने एलिमेंट्स हैं दे ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और वैसे भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर देखो Na2O2 है तो यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज है एक, देखो इस टाइप से कह सकते हो ये Na+ चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या, देखो यहाँ पर -1 इन पर ऑक्साइड ऑक्सीजन ऑलवेज शो -1, या आप रिडॉक्स में पढ़े होगे वैसे, तो कितना सोडियम का कितना होगा यहाँ पर ये +1। 5 सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। बेटे देखो इधर ध्यान से, सोडियम लिथियम का साइज है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है। सोडियम के कंपेयर में इसका साइज क्या है, बड़ा है। इसका अगर साइज बड़ा है तो इसका आईपी क्या होगा, कम होगा। इसका आईपी ये जल्दी आयनाइज हो जाएगा, मींस इट इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ठीक है।